हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में। जैसे कि हमको पता है कि रिसेंटली जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। तो कैसे रहे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स और कैसा है कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल, चलिए देखते हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है वो बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, जैसे थ्री व्हीलर्स बनाना, टू व्हीलर्स बनाना या ट्रैक्टर्स बनाना। अगर हम कंपनी की लीडरशिप की बात करें तो कंपनी जो है वो नंबर वन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। कंपनी जो है वो लीडर है एसयूवीज और एलसीवीज में। एलसीवीज एज इन अगर हम देखने जाए एलसीवी क्या होता है तो वो होता है लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। तो एसयूवी और एलसीवीज का जो है वो मार्केट लीडर है और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है एंड ईवी के सेक्टर में भी जो है ये कंपनी मार्केट लीडर है। अगर हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास जो है कंपनी का मार्केट कैप है। दैट मीन्स कंपनी जो है एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के आरओसी की अगर हम बात करें तो लगभग 14% के आसपास है, जो कि एक डिसेंट आरओसी है। अगर हम कंपनी के आरओई की बात करें तो 18% के आसपास है, जो कि एक अच्छा आरओई है। अगर हम कंपनी के 3 ईयर्स आरओसी एंड 3 ईयर आरओई की बात करें तो दोनों ही नंबर्स हमको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के 5 ईयर्स आरओसी एंड 5 ईयर्स आरओई की बात करें तो दोनों ही नंबर्स अगेन हमको डिसेंट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.69% का जो है कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। बट यहाँ पे एक कंसर्निंग चीज है, अगर हम कंपनी के डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो 1.53 के आसपास है। दैट मीन्स कंपनी के ऊपर जो है वो डेट थोड़ा ज्यादा है। तो ये तो हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की बात। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो रिसेंटली जो है कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं दिसंबर 25 के। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि उसका जो कंपनी का जो सेल्स है वो 52,000 करोड़ रुपीस के आसपास है, जो कि पिछले क्वार्टर में 46,000 करोड़ था और पिछले साल जो है वो 41,000 करोड़ रुपीस था। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो करंट क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 10,000 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर के जो थे वो लगभग 9,000 थे और पिछले साल के जो थे लगभग 8,000 करोड़ थे। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये क्वार्टर का नेट प्रॉफिट जो है लगभग 5,000 करोड़ है। पिछले क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 4,000 करोड़ था और पिछले साल का जो है वो लगभग 3,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को समराइज करें तो कंपनी जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा रेवेन्यू दे रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लेके आ रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा नेट प्रॉफिट भी लेके आ रही है। दैट मीन्स ये टाइम का कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। अगर हम कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो 2014 में आप देख पा रहे हो लगभग उनके सेल्स 74,000 करोड़ रुपीस के आसपास थे। वहां से बढ़ के जो है वो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अगर हम देख पा रहे हैं तो लगभग 2 लाख करोड़, दैट इज 1,86,000 करोड़, विच इज क्लोज टू 2 लाख करोड़ के आसपास जो है कंपनी के सेल्स बढ़ चुके हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 2014 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 करोड़ था, जो कि बढ़ के जो है अभी लगभग 35,000 करोड़ रुपीस हो चुका है। सेम गोज विद द कंपनी का नेट प्रॉफिट की जो 2014 में 5,000 करोड़ था, अभी जो है वो बढ़ के 16,000 करोड़ हो चुका है, 16-17,000 करोड़। तो अगर हम एक 10 साल के गैप में अगर हम देखें, 10 साल में हम देखें तो कंपनी के सेल्स जो है वो बहुत 74,000 से लेके 1,86,000 तक बढ़ चुके हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 से लेके 35,000 तक और कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो 5,000 से लेके 16,000 तक। दैट मीन्स कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग 3 गुना बढ़ चुका है इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो एक लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, एक 10 साल के पीरियड में अगर हम देखें तो कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ कुछ सालों में हम देख पा रहे हैं कि जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स है वो थोड़ा सा हमको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगेन आप देख पा रहे हो 2021 से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट जो है या कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है और वो बढ़ते हुए भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक अगेन अच्छी चीज है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के लिहाज से। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो 2014 में कंपनी के जो रिजर्व्स थे वो 23,000 करोड़ रुपीस थे और अभी जो है वहां से बढ़कर 82,000 करोड़ रुपीस हो चुके हैं। कंपनी के अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो 2014 में 35,000 करोड़ रुपीस के कंपनी के बोरोइंग्स थे, जो कि वहां से बढ़कर 1,26,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो अगेन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.53 है। दैट मीन्स कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है। तो वही चीज हम बोरोइंग्स में देख पा रहे हैं कि कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो 1,26,000 करोड़ के आसपास है, वेरस कंपनी के रिजर्व जो है वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास है, जो कि रिजर्व से बोरोइंग थोड़े ज्यादा हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 2014 में 18,000 करोड़ थे और बढ़ के जो है अभी वो 40,000 करोड़ रुपीस के आसपास हो चुके हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास जो है कंपनी ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डाला है, जो कि एक अच्छी चीज है कंपनी के ओवरऑल बिजनेस के लिहाज से। अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज की बात करें तो करंट ईयर हम कंपनी का कैश फ्लो देख पा रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। बट कंपनी जो है बहुत हम देख पा रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट रही है पॉजिटिव कैश फ्लो बनाने के मामले में। बहुत सारी जगह हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे सालों में हम देख पा रहे हैं
कि कंपनी का जो कैश फ्लो रहा है वो नेगेटिव रहा है और कुछ कुछ सालों में वो पॉजिटिव रहा है। तो कंपनी जो है अपना पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर का होल्डिंग लगभग 18% के आसपास है। एफआईआईज और डीआईएस का होल्डिंग हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 37% के आसपास है और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो लगभग 10% के आसपास है। तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो मेन शेयर होल्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जैसे एफआईआईज और प्रमोटर्स के हाथ में हो गया या डीआईएस के हाथ में हो गया। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को समराइज करें तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है। कंपनी अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं और कंपनी जो है एक लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करते हुए हमको दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा वीक है। काफी डिसेंट फंडामेंटल्स है और क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, जिसका मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में जो है कंपनी थोड़ा सा कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस में हमको बढ़त दिखाई दे सकती है, बिकॉज काफी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। अगर हम कंपनी के चार्ट की यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न हमको यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से देखो, जस्ट अ सेकंड, अगर यहाँ से आप देखो तो एक ये बन गया कप, ये हो गया उसका हैंडल और ये जो था उसका ब्रेकआउट था, जिसके बाद जो है कंपनी ने एक अपवर्ड मूव हमको दिए और आने वाले टाइम में जो है कंपनी का कप एंड हैंडल के बेसिस पे जो टारगेट आ रहा है वो 3977 आ रहा है। कंपनी की फिलहाल की प्राइस जो है वो 3600 के आसपास है, तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में जो है कंपनी अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ओवरऑल अगर हम कंपनी को समराइज करें तो फंडामेंटल्स कंपनी के डिसेंट है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, बट कंपनी जो है अपने सेक्टर का जो है मार्केट लीडर है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है अगर ये पूरा का पूरा सेक्टर को कुछ एडवांटेज होता है तो जाहिर सी बात है कंपनी को बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, सिंस वो अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है। बट अगेन ये कोई भी आपके लिए बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।